जॉब क्या होती है, जॉब का मतलब क्या है, वो कौन सी ऐसी 3 बातें हैं जो कि हर जॉब में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप पाकिस्तान में रहते हुए सिंपल डिग्री के साथ कैसे जॉब हासिल कर सकते हैं। अगर आपके पास डिग्री भी है, स्किल भी है, तो आपने जॉब कैसे हासिल करनी है। और अगर आप ये चाहते हैं कि जनाब मेरे पास तो स्किल है, डिग्री है और मैं चाहता हूं कि मैं फौरन जॉब हासिल करूं, तो भी आज की वीडियो में आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप डिग्री मुकम्मल करने के बाद जॉब को सर्च कर रहे हैं तो ये 10-15 मिनट की वीडियो जिंदगी में आपको बहुत कुछ सीखने में मददगार साबित हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके अपने चैनल असासा ज़ोन पे खुशामदीद और शहबाज अहमद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि जॉब क्या होती है। जॉब का मतलब क्या है। दोस्तों याद रखिएगा, जॉब एक एग्रीमेंट होता है। हमारा वो एग्रीमेंट किसी अदारे के साथ हो सकता है, किसी कंपनी के साथ हो सकता है, किसी फैक्ट्री के साथ हो सकता है या किसी अकेले शख्स के साथ हो सकता है। उस एग्रीमेंट में हम ये तय करते हैं जनाब कि मैं एक मखसूस वक्त में मखसूस काम करके मखसूस सैलरी लूँगा। अगर मैं सादा लफ्ज़ों में कहूँ तो इस एग्रीमेंट में हम ये बात तय करते हैं कि मैं 6 से 8 घंटे तक कोई ना कोई काम आपके लिए करूँगा और उसके बदले में आप मुझे इतनी सैलरी देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें 3 चीज़ें सामने नज़र आती हैं। नंबर 1 टाइम, नंबर 2 स्किल, नंबर 3 उसका मुआवजा यानी सैलरी। जॉब में एक ट्रायंगल बनती है दोस्तों। उसके एक सिरे पर आपकी स्किल होती है, दूसरे सिरे पर आपका टाइम होता है और तीसरे उसके सिरे पर आपकी सैलरी होती है। अगर आप पाकिस्तान में सिंपल डिग्री लेके नौकरी की तलाश में हैं तो आज आपको एक ऐसा वाकया सुनाता हूं जो आपको सिंपल डिग्री लेके जॉब हासिल करने में बहुत मददगार साबित होगा। मुझे याद है कि आज से तकरीबन 12 साल पहले एक लड़का जिसका नाम अली था, हमारे मोहल्ले का था, मेरे पास आया। कहता है सर मैंने एफए कर लिया है, मेरे वालिद साहब मजदूर हैं, मैं उनके साथ मजदूरी नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि जिस तरह मैं पढ़ा लिखा हूं मुझे कोई जॉब मिल जाए और मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूं। मैंने कहा ठीक है। उसको लेके हम अपने गांव से निकले, शहर में आए। रास्ते में जनाब हमें जितनी फैक्ट्री, जितने कोई स्कूल कॉलेज मिले वहाँ पे गए और जाके एक ही बात की, जनाब इसका नाम अली है, इसने एफए किया है, आपके पास कोई भी छोटी मोटी जॉब जो इससे मुतल्लक हो। तो किसी ने कहा जनाब हमारे पास जॉब नहीं है। किसी ने कहा जब जॉब होगी आपको बता देंगे। किसी ने कहा आप फ़ोन नंबर दे दीजिए, बाद में आपसे रब्ता कर लेंगे। और इसी तरह दोस्तों, हम उस दिन तकरीबन 10 से 15 जगह पे जाके इसी तरह अपनी रिक्वेस्ट उनको सबमिट करवा के आए। और यकीन कीजिए शाम को 3 जगह से कॉल्स आ गई थी कि जनाब आइए हमारे पास स्टोर कीपर की जॉब है, हमारे पास कंप्यूटर की जॉब है, हमारे पास डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब है। तो जनाब उसमें से मुझे अच्छी तरह से याद है कि वो लड़का मेहरान फैक्ट्री में चला गया और वहाँ पे जाके स्टोर कीपर की जॉब करने लगा। और इसी तरह से स्टोर कीपर की जॉब करते करते उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि स्टोर कीपर से वो अकाउंटेंट बन गया और अकाउंटेंट से वो मैनेजर की सीट पे रहकर भी काफ़ी देर तक काम करता रहा। और इसी तरह से दोस्तों मुझे याद है कि एक वाकया मैंने पढ़ा था कि एक इंडस्ट्री में मशीन इंपोर्ट की गई थी जापान से। जब मशीन इंपोर्ट की गई थी तो इंडस्ट्री के मालिक ने सोचा कि मैं जापान से इंजीनियर मंगवाता हूँ और उससे इस मशीन को अपनी फैक्ट्री में सेटल करवाता। तो जनाब जापान से इंजीनियर मंगवाया गया। वहाँ पे एक लड़के को उस इंजीनियर के साथ रखा गया कि आपने इसको असिस्ट करना है। वो जापानी इंजीनियर जैसे जैसे मशीन को जोड़ता वो लड़का उसको देखता रहता और दिन गुजरने के बाद जब अपने कमरे में जाता तो वहाँ पे जाके वो सारी ड्राइंग तैयार करता कि आज उसने ये पुर्जा जोड़ा है, इस तरह से जोड़ा है, उसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां स्टेप ये है। इसी तरह से जनाब वो रोज़ाना की ड्राइंग तैयार करने लगा
और जब वो मुकम्मल मशीनरी फिट हो गई तो उस वक्त तक उसके पास उस मशीनरी को फिट करने की सारी ड्राइंग मौजूद थी। और अगली बार फिर जब मशीनरी मंगवाई गई तो मालिक ने उसे कहा कि अब मुझे फिर उस इंजीनियर को बुलाना पड़ेगा जिससे मुझे ये मशीन फिट करवानी है। तो उस लड़के ने कहा, सर आप एक मौका मुझे दे दीजिए, मैं आपको ये मशीनरी फिट करके दिखाता हूँ। मालिक बड़ा हैरान हुआ कि तुम तो एक मामूली मजदूर हो, तुम ये किस तरह से कर सकते हो। उसने कहा, सर मेरे साथ आइए। वो उनको अपने कमरे में लेके गया, सारी ड्राइंग उनको दिखाई और मालिक बड़ा हैरान हुआ कि यार तुमने इतनी मेहनत फ्री में की। उसने कहा, सर मुझे यकीन था कि मुझे ज़िंदगी में कभी ना कभी मौका ज़रूर मिलेगा। और उसके बाद वाकई जनाब उसने वो मशीनरी फिट की और उसी की वजह से उसको इंजीनियर की लेवल की वहाँ पे सैलरी मिलने लगी। तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या समझ आया? अगर आपके पास डिग्री है, स्किल नहीं है, तो आप किसी भी इदारे में जाइए, छोटी से छोटी जॉब ले लीजिए, छोटे से छोटा काम करना पड़े तो कीजिए, मेहनत करेंगे, जी जान से काम करेंगे, उस अदारे की मजबूरी बनेंगे तो उनके लिए आपको तरक्की देना ज़रूरी हो जाएगा, आपकी सैलरी में इजाफा करना ज़रूरी हो जाएगा। और अगर आप वहाँ पे जाते ही सैलरी की डिमांड करेंगे तो वो देखेंगे काम शम तो भाईजान को आता नहीं, सैलरी मांग रहे हैं। तो आप ऐसा कीजिए, फ़ौरन से दरवाजे से बाहर चले जाइए। आपने ये गलती नहीं करनी, सैलरी की डिमांड नहीं करनी, काम स्टार्ट करना है, छोटे से छोटी जॉब करनी है। जब आप पैशन के साथ, लॉयल्टी के साथ, हार्ड वर्किंग के साथ जॉब करेंगे तो डेफिनेटली आपको तरक्की भी मिलेगी और पैसा भी मिलेगा। और दोस्तों कभी कभी हमारे साथ ये होता है कि हमारे पास डिग्री भी होती है, स्किल भी होती है, हमें मौका नहीं मिल रहा होता। ऐसा ही वाकया आपको सुनाता हूँ। मेरे साथ एक लड़का सुफियान था, आज भी वो वजीराबाद में जॉब कर रहा है। वो कहता है, सर मैं इस्लामाबाद में अपने दोस्तों के साथ गया, मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि तुमने हमारे साथ डिग्री मुकम्मल की है, चलो इस्लामाबाद हमारे साथ, वहाँ पे तुम्हारी जॉब लगवाते हैं। इस्लामाबाद चले गए, जब जॉब का पता किया तो उन्होंने कहा, सॉरी अब हमारे पास आपके लिए कोई जॉब नहीं है। तो वो कहता है कि मैं बड़ा परेशान हुआ। अब अगर मैं वापस गाँव गया और जाके मैंने कहा कि मुझे जॉब नहीं मिली, ये तो बड़ी एम्बैरेसिंग बात है। तो उसने एक आइडिया लगाया, वो ऑनर के पास गया, जाके उसको कहने लगा, सर आप मुझे रहने के लिए जगह दे दीजिए, ना मुझे सैलरी चाहिए, ना मुझे खाने के पैसे चाहिए, आप मुझे सिर्फ 1 महीने का मौका दे दीजिए। मैं 1 महीने में अगर ये साबित ना कर सका मैं जॉब के लायक हूं तो मैं दोबारा आपको मुंह नहीं दिखाऊंगा। उसने कहा ठीक है। तो जनाब वो कहता है कि मैंने वहां पे काम स्टार्ट करना शुरू कर दिया। इतनी मेहनत की कि 6 महीने के अंदर उन्होंने 2 से 3 मरतबा मुझे इंक्रीमेंट दिया, जबकि जो पुराने लड़के थे उनको मेरे बराबर इंक्रीमेंट नहीं मिला था। क्या वजह थी? क्योंकि उसको अपनी स्किल के ऊपर यकीन था, उसको सिर्फ मौका चाहिए था। इसी तरह दोस्तों अगर आपको भी अपने ऊपर यकीन है तो आप भी सिर्फ मौका हासिल करके साबित कर सकते हैं कि आपके अंदर काबिलियत क्या है, और फिर आपको मुंह मांगा भी मुआवजा मिलेगा। मुझे याद है कि मैंने इंडियन एक्टर बोमन ईरानी का वाकया सुना था कि वो स्टार्ट में फोटोग्राफर थे और वो चाहते थे कि वो बड़ी अच्छी जगह पर जॉब करें, और इसी तरह से वो जनाब इंडियन फेडरेशन के पास गए और जाके कहा, सर आप जो बॉक्सिंग के मैच करवा रहे हैं मैं वहाँ की फोटोग्राफी करूँगा और फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा। 6 महीने बाद अगर आपको मेरा काम पसंद आ गया तो आप मुझे जॉब दे दीजिएगा। और वो कहते हैं कि जनाब वाकई 6 महीने बाद जब मैं उनके पास गया, मैंने अपना काम दिखाया तो मुझे उन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर दिया, और अपॉइंटमेंट लेटर की डेट 6 महीने पहले की थी, जब मैंने वहाँ पे कहा था, सर मैं फ्री में काम करूँगा, अगर आपको मेरा काम पसंद नहीं आया तो आप मुझे 1 रुपया भी ना दे दीजिएगा, और अगर काम पसंद आया तो जॉब मेरी पक्की होनी चाहिए। और दोस्तों इस तरह से उनको जॉब मिल गई थी। आप कोशिश कीजिए, अगर आपके पास स्किल है तो पैसों की डिमांड मत कीजिए, अपने काम से साबित कीजिए, आपको जॉब यकीनन मिलेगी। और इसके बाद दोस्तों फाइनली एक मज़े का वाक़या आपके साथ शेयर करता हूँ। हमारे कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जिनको अपनी स्किल के ऊपर बहुत यकीन होता है लेकिन उनको जॉब नहीं मिलती। उनके लिए एक छोटी सी बात शेयर करता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी जगह पे जाके टाइम इन्वेस्ट ना करना पड़े, लोग खुद आपसे रब्ता करें,
तो फिर आपको कोई ना कोई यूनिक रास्ता तलाश करना पड़ेगा। मुझे याद है कि एक इंडियन ने जॉब हासिल करने के लिए तकरीबन 150 सफ़े की अपनी सीवी तैयार की थी, और जब उसने ये सीवी इंटरनेट पे अपलोड की तो लोग देख के बड़े हैरान हुए कि यार कमाल आदमी है जिसने अपनी सीवी इतनी लेंथी तैयार की है। इसी यूनिकनेस की वजह से उसको कई जगह से ऑफर हुई और उसने अपनी मर्जी की जॉब की ऑफर एक्सेप्ट कर ली थी। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये सारी बातें आपके साथ इसलिए शेयर की हैं कि जॉब कभी भी आपको प्लेट में रख के नहीं मिलती, आपको मेहनत करना पड़ती है, कंपटीशन को फेस करना पड़ता है, अपने आप को साबित करना पड़ता है। तो जी दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी, आज की वीडियो से आपने क्या सीखा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।